नेताओं के बिगड़े बोल शायद उनके राजनीतिक अस्तित्व पर ही सवाल पैदा कर देंगे। सवाल इसलिए पैदा करेंगे कि किसी धर्म पर आरोप लगाना और उस पर राजनीति करना, अभी तक ये लोग खाली बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन जब ये खुद ऐसा कर्म करेंगे तो शायद राजनीति की परिपाटी ही बदलने लगेगी। हम जिसको गलत कह रहे हैं हम भी खुद गलत होने लगे तो क्या होगा। यही हालत तमिलनाडु में हुआ जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की तुलना उन्होंने डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की। उन्होंने कहा कि इसे पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। इस तरह की विचारधारा क्या देश को कामयाब करेगी? क्या इस तरह की विचारधारा से लोग सहमत होंगे? जब एक देश में एक बहुसंख्यक समाज इसी स्थिति का हो, अगर आप इस तरह की बयानबाजी देंगे तो शायद दूसरा पक्ष हमेशा मजबूत होता रहेगा जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने भी एक आरोप लगाया। उन्होंने भी इस पर उंगली उठा दी। उन्होंने कहा कि जो धर्म समानता का अधिकार ना देता हो या सुनिश्चित ना करता हो कि आपको इंसान होने का सम्मान ना देता हो, वह मेरे अनुसार धर्म नहीं है। उनके हिसाब से भी वही बात शायद उन्होंने भी उदयनिधि स्टालिन की बातों का समर्थन किया। आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? यहाँ आप पूरे देश में इंडिया गठबंधन बनाकर पूरे देश में अपनी राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी धर्म विशेष पर हमला बोलेंगे तो शायद उनका जो 70% सेकुलर वोट माना जाता है वो भी कहीं कन्वर्ट ना हो जाए। सवाल धर्म पर मत करिए, सवाल विकास पर करिए। अगर जिसको घेर रहे थे वही कर्म आप करने लगेंगे तो शायद ये देश आपको भी नहीं माफ करेगा। अगर देश नहीं माफ करेगा तो आप राजनीति की किस विषय पर काम करेंगे? एक धर्म विशेष को आप हथियार बनाकर बार बार हमला करेंगे और कहेंगे उनसे उन्हीं के बीच जाकर वोट मांगेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस बात पर नाखुशी जाहिर की है और उन्होंने इस पर लीपापोती भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति के विशेष का एक बयान है, लेकिन इस बयानों से बचने की मैं तस्दीक कर रहा हूं कि देश बचाना है, संघर्ष करना है, देश की इबारत को खत्म नहीं करना है, देश को बना कर रखना है। इसलिए आप सभी को ये ऐसे बयान की जरूरत नहीं है कि किसी एक धर्म को विशेष पर हमला ये आप बोले बराबर बयानबाजी से। बीजेपी ने काम किया, हमला नहीं किया। और अगर इस तरह से आप बयान दे रहे हैं तो शायद देश के लिए हितकर नहीं होगा। इस बयान पर आप अंकुश लगाएं, क्योंकि ऐसे बयान देशद्रोहिता की श्रेणी में आते हैं। अगर इन पर भी मुकदमा होता नहीं है तो शायद ये लगेगा कि देश को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। देश की में ऐसी विचारधारा पनप रही हैं जिस विचारधारा को खत्म करने के लिए, जिस विचारधारा को आगे खत्म करने के लिए 1947 के स्वाधीनता आंदोलन के बाद इस देश में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने थे, उन्होंने धर्मों को आधार न बनाकर बल्कि व्यक्तियों को आधार बनाकर देश को अपनी अस्मिता के साथ जोड़ा और देश के साथ खड़े रहे। अब सवाल धर्म पर उंगली उठाकर आप ये सोचे कि हम जंग जीत जाएंगे तो शायद आपके लिए गलत साबित होगा। जंग का मैदान धर्म नहीं है, बल्कि आपको आस्था के साथ खिलवाड़ करने की, आपको किसी के धर्म के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको राजनीति करना है तो एक विषयवार पर राजनीति करिए, बल्कि किसी धर्म को आधार बनाकर मत करिए। और बार बार अगर किसी धर्म पर आप हमला करेंगे तो शायद कभी खुश नहीं रहेंगे। ये राजनीति कहती है और राजनीति का सिद्धांत भी कहता है कि इस तरह से गलत बयानबाजी देश को कहीं दूसरे नजरिए से लोग देखेंगे। पूरी दुनिया में अभी तक सवाल उठते हैं। अभी मोदी जी पर सवाल उठ रहे थे, कई जगह उन पर सवाल भी किया, लेकिन अब आप पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि आप भी जब इस नैतिकता की लड़ाई लड़ने के लिए आपने उनके खिलाफ गठबंधन बनाया, आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसके बाद आप भी इस तरह के बयान देंगे तो शायद देश की अस्मिता के लिए बहुत बड़ा खतरा है।